जम्मू संभाग का कोई भी मसला हो या जम्मू संभाग की कोई भी बड़ी राजनीतिक गतिविधि हो या राजनीतिक फैसला हो, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने हमेशा हर मुद्दे पर और हर मसले पर लीड ली है और जम्मू संभाग की महत्वाकांक्षाओं के ऐन मुताबिक और लोगों के मनों में जो कुछ चलता है उसके ऐन मुताबिक सड़क पर उतरने के फैसले किए। सीनियर एडवोकेट स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह सलाथिया की बात हो या उससे पहले के प्रधानों की या उससे बाद के प्रधानों की बात हो, सभी से जम्मू संभाग को उम्मीदें और तवक्काएं बहुत ज्यादा रहती हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनाव हुए। सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज ने चुनावों के बाद जीत हासिल करने के बाद सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा को वो अध्यक्ष का के पदभार उनको दे दिया है, क्योंकि जीत सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा की हुई है। और जम्मू में एंटी एनक्रोचमेंट और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हंगामा है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कह रहा है कि सरकार संवाद करे तो बात बनेगी, लेकिन अगर सरकार ने संवाद नहीं किया तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। लेकिन यह जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के बगैर नहीं होगा। मेरे साथ प्रधान हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। विक्रम जी, धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये कह रहा है कि सरकार संवाद करे और सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाए, उनसे बातचीत करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरेंगे और हम इसमें समर्थन भी मांगेंगे और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से उम्मीद भी करेंगे कि वो हमारे साथ इस मुहिम में हमारे साथ शामिल हो। आपका मत क्या है? देखिए जुनेद जी, किसी भी इशू पे जो सिविल सोसाइटी से कंसर्न रखता है, कोई और भी मुद्दा हो, नेगोशिएशन डेलिब्रेशन फर्स्ट मोड। आप चैम्बर्स को कोट कर रहे हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अगर ऐसा कहा है कि संवाद होना चाहिए तो इसमें कुछ गलत नहीं। आफ्टर ऑल सिविल सोसाइटी के प्रति सिविल ऑर्गेनाइजेशंस का भी दायित्व है। बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने मेंबर्स की, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की आवाज़ को लेके आगे चलें और कम से कम डेलिब्रेशन मोड प्रोसेस में उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए जिसको लेके सिविल सोसाइटी में अनरेस्ट है या कुछ एप्रीहेंशंस हैं। सो जब चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स संवाद की बात करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज ए वेलकम प्रोपोजिशन बाय देम। जहां तक सड़कों पर उतरने का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, चैम्बर्स वाले उनके नुमाइंदे हमसे इन टच में थे जब से इलेक्शन हुई और दे वर सीकिंग सम टाइम सो दैट दिस मैटर कैन बी डिस्कस्ड ऑन बोर्ड। बट चूंकि आप जानते हो कि इलेक्शंस 25 को हुए और चार्ज जो है ऑफिस का वो हमको अभी कल ही मिला है। लेस देन 24 आवर्स इट वाज नॉट पॉसिबल टू हैव वन-on-one डिस्कशन। यस, सो उनका सड़कों पर उतरने का निर्णय अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं है। अगर उन्होंने वो डिसीजन पहले से ले रखा है तो भी उनके साथ हम टेबल पे बैठ के जो बात करेंगे उसके बारे में आपको बता देंगे। पॉसिबली कल या परसों हम उनसे। आपका अपना मत बार के प्रधान के तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या है? पूरे देश भर में लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, सरकार यही पूछ रही है जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं? देखिए, टैक्स अदरवाइज रिजीम है, टैक्स सभी दे रहे हैं, अदरवाइज भी दे रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सभी दे रहे हैं। जहां तक प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, मेरा मानना यह है कि किसी भी टैक्स को एनफोर्स करने से बेटर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन का प्री रिक्विजिट है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिन पे वो टैक्स इम्प्लीमेंट होना है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। दिस was an अवॉइडेबल सिचुएशन विच इज क्रिएटेड।
I'm not sure whether corporations, councils, or committees in whose jurisdictions they propose to implement this tax, whether they were taken on board by the administration or not, and if they were taken on board, whether they were satisfied with it or they resented it. इसके साथ साथ कॉरपोरेटर्स और काउंसलर्स की बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स भी आई गेस ये जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटर्स का, अपने सोसाइटी के मेंबर्स का इंटरेस्ट भी वॉच करें, और अगर सिविल सोसाइटी को कुछ एप्रीहेंशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ खदशात हैं, तो ये जिम्मेवारी बनती है कि उनकी एप्रीहेंशंस को मीट किया जाए, उन डाउट्स को डिस्पेल किया जाए अगर वो कैपेबल है डाउट्स डिस्पेल होने के, और बातचीत का मोड बेस्ट मोड माना जाएगा उस सिचुएशन में भी। सुनने में आया है कि एलजी साहब ने कोई कन्वेंशन किया था पिछले 2-3 दिन पहले। हम लोग तो इनवाइटेड नहीं थे, और इनफैक्ट जब इलेक्शन थी तो हमको पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिला। बट एज पर माई इंफॉर्मेशन इवन ऑनरेबल एलजी साहब ने भी शायद ये कहा है, कहाँ तक दुरुस्त है आप जानते होंगे, कि हम सिविल सोसाइटी से भी डिस्कशन करेंगे, उनकी ग्रीवेंसेस भी सुनेंगे और डिस्कशन के बाद डिसीजन लेंगे। आई थिंक दिस इज ए वेलकम थिंग। सड़कों पर उतरने से पहले अगर डिस्कशन और डेलिब्रेशन से कोई सोल्यूशन या कोई ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे पॉसिबल टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन सवाल मेरा वही है कि आपने अभी तक ये नहीं बताया कि बार का और बार के अध्यक्ष के तौर पे आपका मत, खुद का जाती मत प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या है। क्या आप मानते हैं कि अगर देश भर में लोग प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी देना चाहिए, या आप भी, जैसे चैम्बर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को आप शिमला या चंडीगढ़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते अभी, तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए? देखिए, जाती मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता, बिकॉज मैं इस वक्त आपके सामने बहैसियत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बार एसोसिएशन, और बार एसोसिएशन का आपको पता है जुनेद जी, हमारा एक इन हाउस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। वहां कोई भी अपना डिसीजन दूसरे पे इंप्लीमेंट नहीं करता, इन्फोर्स नहीं करता। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स की टीम है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो अपने मेंबर्स को ऑन बोर्ड ले, सीनियर्स, यंगस्टर्स, एक मेजॉरिटी ओपिनियन जो फॉर्मुलेट हो उस इन हाउस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, उसको आगे लेके चलना टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब लेस देन 24 आवर्स वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू सिट अक्रॉस, बिकॉज कल हम 1:30-2 बजे तो हमने चार्ज लिया, sit across and discuss this issue. But I assure you, as in when we discuss this issue and we take a call, this will be conveyed to the media as also to the public. But yes, public के grievance redress होने चाहिए, और बार एसोसिएशन जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसके मेंबर्स है, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल्स की ऑर्गेनाइजेशन है। सो बार एसोसिएशन के मेंबर्स जब ऑफिस बेयर्स चुनते हैं तो वो प्राइमरी कंसर्न उसके बार मेंबर्स हैं। इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके ग्रीवेंसेस को लेके आगे चलना है। बट ये भी है कि जब सिविल सोसाइटी अपने आप को फेल्ड फील करती है एट सम टाइम्स, एज ए मोड ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, वो बार एसोसिएशन की तरफ भी देखते हैं। बट बार एसोसिएशन का रिस्पॉन्स बार एसोसिएशन के इन हाउस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो उस पर ही चलेगी। ये मैं आपको श्योर करता हूं, जो भी डिसीजन हमारा होगा वो पब्लिक वेलफेयर का, लोगों के ग्रीवेंसेस को ध्यान में रख के जो जनरल डिसीजन हमारी बार एसोसिएशन लेगी उस पर हम ड्यूटी बाउंड हैं चलने के लिए। क्या जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर आपको इस बात का भी संज्ञान होगा कि जो पावर सेंटर था वो पहले 5 अगस्त 2019 से पहले अक्सर घाटी हुआ करता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद पावर सेंटर भी जो है वो तब्दील हुआ है, और अब राजनीतिक जो बड़े विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि अब पावर सेंटर जो है वो जम्मू है, और यहां की बार क्या करती है, यहां की चैम्बर क्या करती है, इस पर कश्मीर की भी नजर रहती है। तो इस संदर्भ में क्या आपको नहीं लगता कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 गुना ज्यादा है,
प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दुगनी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ केवल जम्मू संभाग तक महदूद नहीं है। देखिए, श्रीनगर और जम्मू के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। पावर सेंटर कहीं पर भी हो, उसकी पावर सेंटर की अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मासिस की तरफ। जम्मू बार एसोसिएशन जम्मू के लॉयर्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बार एसोसिएशन के लिए है। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, उस सिचुएशन में जहां बार एसोसिएशन ये फैसला लेगी कि हमको इस इशू पे भी कॉल लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया, चैम्बर्स वाले कल या परसों हमारे साथ इनफॉर्मली मिलने को भी आ रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी कन्वे किया है। ऑन बोर्ड डिस्कशन होगी, ऑन बोर्ड डिस्कशन और फैसला लिया जाएगा। ऑन बोर्ड डिस्कशन होगी, हम उनके व्यूज लेंगे, उनके व्यूज लेके हम अपने हाउस में डिस्कस करेंगे। अपने इन हाउस डिसीजन के बाद जो कंसेंसस बार एसोसिएशन का होगा वो चैम्बर को भी बताया जाएगा, आपको भी बताया जाएगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाएगा। सरकार ने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की थी। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बाद कंसोलिडेशन हुई। अब उस कंसोलिडेशन के बाद सुनने में आ रहा है कि सरकार दोबारा से एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू करने जा रही है। बार के अध्यक्ष के तौर पर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर आपका मत क्या है? और जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है खुद ही एक याचिका लेकर जो है हाई कोर्ट में गई हुई है, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि हम छोटे जो गरीब लोग जो हैं उनके मकानों को बचाने के लिए हम उनके लिए एक स्कीम लाने वाले हैं। तो बार के अध्यक्ष के तौर पर आपका मत इस एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर क्या है? क्या आप भी ये मानते हैं कि अवैध कब्जाधारियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें छेड़ा नहीं जाना चाहिए? देखिए, आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन प्रपोज कर रही है कोई पॉलिसी डिसीजन लाने के लिए। लेट अस वेट फॉर दैट पॉलिसी डिसीजन, लेट अस सी दी ब्रेनस्टॉर्मिंग द एडमिनिस्ट्रेशन हैज डन इन ब्रिंगिंग दैट पॉलिसी डिसीजन आउट, गिवन द फैक्ट दैट द अर्लियर एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव डिड प्रोवोक सर्टेन रिजेंटमेंट अमंग्स द मासेस। पॉलिसी डिसीजन अभी तक मेरी नॉलेज में तो नहीं आया, और अभी तक कोई फॉर्मुलेट हुआ भी नहीं। पॉलिसी डिसीजन आने के बाद उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो डिस्कस करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी बात है, ये उन गरीब लोगों को, उन लेस प्रिविलेज लोगों को जिन्होंने एक एक दो दो कमरे बनाए हैं अपना सर छुपाने के लिए, उनको इस एडवर्सिटी में ना डालें। बट द सेम टाइम ये भी जरूरी है कि अगर आप एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव लॉन्च करते हैं तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ या उन अथॉरिटीज के खिलाफ जिनकी प्राइमरी ड्यूटी ये इंश्योर करना है कि इंक्रोचमेंट ना हो, उनकी अकाउंटेबिलिटी के बारे में आपने क्या किया? क्या वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं थे? और अगर अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कंस्ट्रक्शंस होने दी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होनी चाहिए? दिस इज रिट लार्ज। So my opinion would be that let us wait for the policy decision. और सरकार तो गई है ये कहने के लिए कि हम 5 मरला या उससे कम के मकान को नहीं टच करेंगे, बट ये भी सुनने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक कोई याचिका गई थी जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैज रिफ्यूज टू शो इंडल्जेंस इन द मैटर. So let's see how the things shape up. What is the policy? What has the administration thought after the first round of the anti-encroachment drive, and thereafter the bar will emerge with a response to it. But do you believe powerful land grabbers need to be taken on? Do you believe that these powerful land grabbers should be evicted from these encroached lands? Or you believe that there's no need to do this at this time? Sir, encroachment is an offense. Powerful land grabbers is no term. Land grabbing is land grabbing. And if it is a state land, after the, आपको पता ही है रोशनी सिचुएशन के बारे में, वहाँ पर भी स्टेट लैंड कन्फर की गई और फिर वापस से विड्रॉ हुई, बट उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि नहीं, हम जो रिव्यू फाइल की है उसके अकॉर्डिंग हम उनको टच नहीं करेंगे. इंक्रोचमेंट की प्रोटेक्शन तो लीगली पॉसिबल नहीं है. जब लीगली पॉसिबल नहीं है तो फिर ये आपका सवाल भी मिसप्लेस्ड है कि उनको टच करने की जरूरत है या नहीं है. दिस इज ऑल्सो रिट लार्ज.
बट जैसा आपने कहा कि पॉलिसी कोई फ्रेम आउट हो रही है, इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी एज सिटीजन टू सी व्हाट इज द पॉलिसी कमिंग आउट टू बी, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विल bring out a situation where the encroachments per se are not taken to be a matter of right. अब उसको वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, ये अभी फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब है. जब वो उसको लेकर आएंगे तो आई एम श्योर देयर विल बी रिस्पांस फ्रॉम द सिविल सोसाइटी आल्सो एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिविल सोसाइटी. बहुत बहुत शुक्रिया. तो आपने सुन लिया सीनियर एडवोकेट विक्रम शर्मा, जो अब प्रधान है जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के. उन्होंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर साफ तौर पर यह कहा कि अवैध कब्जा करना किसी भी तरीके से सही नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है. लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि सरकार एक पॉलिसी लाने जा रही है, उसका भी इंतजार करना होगा, देखना होगा उस पॉलिसी में क्या है. और जहां तक जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये कहना है कि अगर सरकार संवाद नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरने पर मजबूर होंगे, तो उस पर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष का भी कहना है कि संवाद ही एक रास्ता है, और अगर संवाद के रास्ते पर सरकार चलती है हम भी उसका स्वागत करेंगे. देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में और क्या कुछ होता है. जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के अध्यक्ष से बहुत सारे वो सवाल जो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जो वादे वकीलों के साथ किए हैं और जो कुछ पिछले 4 साल में सुनने को मिला और उस पर कार्रवाई हुई नहीं हुई, बहुत सारे सवाल हैं, वो किसी और वक्त जरूर इनसे पूछेंगे और आप तक पहुंचाएंगे.